नमस्कार। स्टडी विद एमएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ लाए हैं जिसमें आज हमारा टॉपिक है नायब तहसीलदार 2013 का क्वेश्चन पेपर। इसमें पार्ट 1 में हम जीके एचपी जीके सेक्शन लेके आए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आएंगे। और आज से हम एक इस तरह की सीरीज़ कर रहे हैं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का नायब तहसीलदार 2013 का पेपर। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं यहाँ केवल आपको हिंदी वर्जन पढ़ के सुनाऊंगा और जो इंग्लिश वर्जन है वो आपने खुद पढ़ लेना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न था, टीरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? इसका सही उत्तर है राजा संसार चंद। जो राजा संसार चंद था उन्होंने टीरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। प्रश्न नंबर 2 है, कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरा देना प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रथा से अभिप्राय था हलवाहा की बेटी का नगरकोटिया परिवार में ब्याह। प्रश्न नंबर 3 है, भोजकी अभियान से कौन जाने जाते हैं? अभिधान से कौन जाने जाते हैं? जो भोजकी अभिधान से जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं ज्वालाजी एवं नैना देवी मंदिरों के पुजारी, इन्हें भोजकी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, पाबूजी, पंडवाणी और भटाक्षरी किस चीज़ के द्योतक है? तो यह लिपियों के प्रकार है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने के बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान ली थी? तो यह मुद्दा जो था वो था मियाँ ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह करना। तो इन्होंने मना कर दी थी जिसके लिए उन्हें अपनी गद्दी का त्याग कर देना पड़ा था। अगला प्रश्न है 6, इसको भी हिंदी में डिस्कस करेंगे। एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आव्रजन से कोई लेना देना नहीं है, तो यह था कटोच वंश। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मुखिया, वजीर और माहर नामक कनैतों की उपजातियां किस क्षेत्र में आबाद है? तो यह शिमला जिला के क्षेत्रों में आबाद है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांगड़ा क्षेत्र में घीरथ कौन है? जो घीरथ है वो कृषक समुदाय के लोग हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जनक जयपुर रियासत में एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, वह पद था? तो यह पद था आचार्य महाराजा कॉलेज का, प्राचार्य महाराजा कॉलेज का। जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी थे वो प्राचार्य थे महाराजा कॉलेज में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है, भेंट और बिहागड़ा लोकगीत किस श्रेणी के हैं? तो यह धार्मिक गीत की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, चूड़ावड और पगवड प्रथाओं का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पैतृक संपत्ति के बंटवारे से। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो इन्होंने लोकगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का प्रथम संगीत स्टूडियो साउंड एंड माउंटेन्स के नाम से 1986 में स्थापित हुआ था? तो यह मंडी में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है, किन्नौरी लोकगीत टिप्सी बांठनी की विषय वस्तु है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदरी किन्नौरी बाला को ईर्ष्यादग्ध उषा देवी द्वारा दिया गया शाप। टिप्सी बांठनी की विषय वस्तु है ये। अगला प्रश्न है, किस साहित्यिक कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार फुल को हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह था हारे हुए लोग। यह उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था, परंतु हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह से आपको प्रश्न आए कि हारे हुए लोग किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो उत्तर होगा डॉक्टर सुशील कुमार फुल। या इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर सुशील कुमार फुल द्वारा कौन सी कृति साहित्यिक कृति लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हारे हुए लोग। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार का निबंध संग्रह बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? यह प्रेम पखरोलवी है। तो ये भी उस टाइम का
एक करंट अफेयर का प्रश्न था, परंतु आने वाले समय में ये कुछ इस तरह से आ सकता है कि बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित कौन सा निबंध संग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रेम पखरोलवी। अगला प्रश्न है, दर्द धमोटुई नाम से कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं। तो इन्हें जाना जाता है देशराज डोगरा को। दर्द धमोटुई नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की का किस रूप में शिमला से घनिष्ठ संबंध है। तो इनका जो घनिष्ठ संबंध है वे रिसर्च फेलो के रूप में शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 2 वर्ष तक रही है। यह म्यांमार से संबंधित है आंग सान सू की, और शिमला में यह एडवांस स्टडी में फेलोशिप के लिए आई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जनजातीय प्रदेश किन्नौर जिला की हृदय स्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने से विरत रहने का आदेश किसने दिया था। तो यह था एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको हम उतनी महत्वता नहीं देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रियासती युग में चंबा के मिंजर उत्सव का श्री गणेश होता था। तो कैसे होता था श्री गणेश? होता था राजा द्वारा प्रातः रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के समर्पण द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 21 है, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है। तो यह जोड़ता है कुगती दर्रा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 है, लाहौल घाटी का प्रमुख पारंपरिक व्यंजन थुप्पा विशेषकर किस समय बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है शीतकाल में, सर्दियों में बनाया जाता है। ये ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 है, किस मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी लामा होता है। तो यह त्रिलोकीनाथ मंदिर है जो लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था। यह था मंडी रियासत। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जोहड़जी मेला किससे संबंध है। तो यह गुरु नानक देव से संबंध है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया। यह है ऑप्शन ए अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। यह हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया है, जो थी शिमला शहर के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें, उसमें हमने ये डिस्कस किया था शिमला घोषणा पत्र। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 27। किस रियासत का शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल शहजादी जहां आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था। तो ये भेजते थे सिरमौर के शासक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 28 है, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी थी। तो यह नहीं दी थी बूशहर के शासक ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में किस ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया। तो यह किया था सर जॉन लॉरेंस ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था। यह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त कर सकता था। तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिमाचल से संबंधित जो जितने भी सामान्य ज्ञान थे उनकी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।